मात प्रथम हरे हरा महिमा अमित ना सकहि कही महिमा अमित न सकहि कही संसार दास। माता पार्वती की वंदना कर रही हैं। कौन कर रही है? भगवती सीता देवी। और क्या कहती है कि हे जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर अर्थात पर्वत की पुत्री, पर्वतराज की पुत्री। और क्या कहती है? हे महेश मुख चंद्र चकोरी। जैसे आप, क्योंकि अभी अभी भगवान का मुख देखा है माने, और भगवान का मुख देखा है तो भगवती को याद दिला रही है कि आप भी ऐसे ही शिव जी का मुख देखा करती है। हे महेश मुख चंद्र चकोरी, हे गजवदन सरानन माता, गणेश जी की माता और कार्तिकेय जी की माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता। आप सारे संसार की माता है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं मिलता। आपका प्रभाव वेद नहीं जानते। कौन कह रही है? सीता माता। और सीता माता कह करके भगवती के सामने वंदना कर रही है। भव भव विभव पराभव करनी, इस संसार में लाने वाली और मुक्त कराने वाली आप ही हैं। और विश्व विमोहनी स्वभस विचरणी, आप समस्त विश्व को विमोहित कर लेती हैं और स्वतंत्र होकर के आप इस संसार में निवास करती है। हे भगवती पार्वती, हे गिरिवर राज किशोरी, आप जिस प्रकार से अपने पति को ही संसार में सर्वज्ञ देवता मानती है, हे माता, अपने पति को देवता मानने वाली स्त्रियों में आप प्रथम हैं। क्या कहा? अपने पति को देवता मानने वाली स्त्रियों में आप प्रथम है। किनको कहा? और किसने कहा? सीता मैया ने। सीता मैया कह रही है पार्वती जी से ये सब बात कि आप अपने पति को ही देव मानती है और आपकी ऐसी स्त्रियों में प्रथम गणना है जो अपने पति का सम्मान किया करती है। तो हे देवी, आपके चरण कमलों को पूजकर देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब भय सुखारे। हे भगवती, आपके चरणों की वंदना करके सुर नर और मुनि सारे सुखी हो जाते हैं। तो मैं भी आपकी चरणों की वंदना करने के लिए आई हूं। और हे भगवती, आप मेरे मन की बात जानती हो, क्योंकि मेरे पिता ने संकल्प किया है कि जो धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरा वर होगा। लेकिन भगवती, आप मेरे मन की जानने वाली है। भव भव विभव पराभव कर दी, मन की बात भी जान लेने वाली है। मैं अपने मुख से कोई वचन ना कहूंगी, लेकिन मेरे मन की बात आप जानने वाली है। क्यों? क्योंकि आप सबके मन में निवास करती हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके। कभी कभी सुंदरकांड में चौपाई लगा करके ये पाठ करना चाहिए। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सभी के। आप सबके हृदय में निवास करने वाली है। इस प्रकार से भगवती निवेदन कर रही है और उस निवेदन में मां सामने से उनकी ओर दृष्टि डालती है। तो क्या हुआ? विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और प्रेम के बस जब भगवती हुई तो माता के गले की माला खसक गई और भगवती की मूर्ति में मुस्कुराहट दिखने लगी। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखने लगा। सादर सिय प्रसाद सिर धरे हूं, बोली गौरी हरस धरे हूं। और माता कुछ वचन कहती है, भगवती कुछ वचन कहती है। हो सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी सुनिए,
मैं तुमसे जो कहती हूं ये हमारा सच्चा आशीर्वाद है। क्या कहती है कि हमारा सच्चा आशीर्वाद है, तुम्हारी मन की कामना पूरी होगी। और भगवती क्या कहती है, मन जाऊरा चाहो मिला ही सोवर सहज सुंदर आवरो करुणा निधान सुजानशील कहे जानत रावरो बाती मोया कहीं कहीं विशाली तुलसी भवानी यहाँ माता सीता ने जब इस प्रकार का आशीर्वाद पाया तो वे भगवान का स्वरूप को अपने हृदय में रखकर और माता के आशीर्वाद को अपने शीश पर धारण करके वे वहां से मुस्कुराते हुए और मन में उमंग के भाव लेकर के चली। जब भगवती चली तो क्या हुआ कि यहां जब गुरुजन अपना सब कर्म कर चुके तो दूसरे ही दिन यज्ञ था, धनुष यज्ञ। उस धनुष यज्ञ में बड़ा सारी विशाल मंडप बनाया गया, दूर दूर के राजा रजवाड़ों को बुलाया गया, कई बड़े बड़े नरेश उसमें शामिल हुए और सारे के सारे लोग उस यज्ञ भूमि में पहुंच गए। यज्ञ भूमि में जब भगवान पहुंचे तो लोगों की वही दशा हुई, रानियां बैठी हुई है, नगर की स्त्रियां बैठी हुई हैं, दूर दूर से जो राजा महाराजा आए हुए हैं उनका परिकर बैठा हुआ है, कई योद्धा राजा बैठे हुए, कई संत स्वरूप वाले राजा बैठे हुए जो राज ऋषि हो गए हैं, कई ऐसे भी राजा हैं जो स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं, कई संत जन हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को जब बुलाया था तो अन्य संतों को भी बुलाया, जाबालिक आदि ऋषियों को बुलाया है, सारे के सारे वहां पर बैठे हैं और जनक जी की प्रजा भी वहां पर है। उस नगर के जो निवास करने वाले बजाज आदि लोग हैं, श्राप आदि लोग हैं, गुप्ता आदि लोग हैं, वे सारे बैठे हुए हैं, सब अपने अपने स्थानों पर बैठ करके उस रंगमंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं। जब राम जी ने रंगमंच की तरफ चले तो सारे लोग भगवान की ओर देखते हैं और क्षण भर में भगवान ने सबकी ओर देख लिया। कैसे देखा? मैं कई बार कहा करता हूं कुछ लोगों को कि भगवान को अगर देखना है तो आईना देख लो। आईना की तरह भगवान सबके सामने रहता है, जैसा मूर्त हम देखते हैं वैसा ही दिखाई देता है। तो उस स्वरूप में जिसका जैसा अपना प्रतिबिंब था और जिसके जैसे भाव थे भगवान उसको सामने दिख गए। और ऐसा होता है कि किसी किसी को तो भगवान स्वयं भगवान के रूप में दिखे, किसी किसी को भगवान अपने प्रियजनों के रूप में दिखे, किसी को पुत्र के रूप में दिखे, किसी को भाई के रूप में दिखे, किसी किसी राजा को तो शत्रु के रूप में दिखे, वो उससे द्वेष करने लगे। अपने ही आप कहीं पर जाएं, 10-20 जन मिलकर के जाए, उसमें से 2-4 लोग कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कहीं से कुंठा से ग्रसित हो तो वो पीछे होने के कारण आपको यानी संघर्ष की स्थिति ले आते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संघर्ष नहीं, आप संयम की स्थिति लाए। संयम की स्थिति लाने से क्या होगा? होगा ये कि आप वो ऊर्जा को लगा पाएंगे। इस विषय में 2 पात्र दृष्टिगोचर होते हैं। आगे जब कथा कल होगी तो मैं इस दोनों पात्रों का वर्णन करूंगा। एक है कृष्ण, एक है कंस। दोनों पात्र हैं सामने आमने, लेकिन दोनों पात्रों की स्थिति कैसी है कि एक पात्र हर स्थिति में मस्त है, वो है कृष्ण भगवान, और एक पात्र हर स्थिति में अपने आप को हमेशा ये कहता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। दोनों पात्र हैं, महाभारत के पात्र हैं कृष्ण और कर्ण, ये दोनों के दोनों पात्र। इन पात्रों का कल हम समन्वय देखेंगे कि व्यक्ति के साथ में यही स्थिति होती है। व्यक्ति अपने आप को हमेशा ये मान के चलता है एक्यूज, यानी भगवान से कहता है कि आपने ऐसा नहीं करा,
विटनेस के भाव में हमेशा रहता है। वो हमेशा ये कहा करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा, उसके साथ ऐसा क्यों करा। तो इस बात का एक बड़ा निर्णय कल की कथा में होगा। अभी हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर रंगभूमि में भगवान ने अपना स्वरूप लोगों को दिखलाया और लोग वो स्वरूप देख करके कुछ मोहित हो रहे हैं, कुछ द्वेष में आ गए हैं, कुछ भय में आ गए हैं, क्योंकि जो कपटी लोग थे उनको भगवान काल रूप दिखने लगे और संतों को तो भगवान साक्षात परब्रह्म चिदानंदमय रूप दिखने लगे, रानियों को भगवान अपने पुत्र रूप में दिखने लगे। जब इस प्रकार से देखे, कुछ समय हुआ, अब भगवती आई। भगवती के साथ में बहुत बड़ा परिकर है, उनकी सखियां साथ में लेकर के आई हैं। एक बड़े से थाल में पुष्पमाल है, उस पुष्पमाल के साथ साथ आगे आगे पुष्पमाल लेकर के सखियां चल रही हैं और पीछे भगवती को लेकर के सखियां जा रही हैं। रंगमंच की तरफ आए। गोसाई बाबा कहते हैं, रंगमंच जब सिया पगधारी, मोहित भय सकल नर नारी। जब जैसे ही सीता जी ने उस यज्ञ मंडप में चरण रखे, सारे ही लोग मोहित हो गए। बताएं तो सही कि ऐसा कौन होगा संसार में जो साक्षात लक्ष्मी को देखकर और साक्षात भगवती को देखकर मोहित ना हो। और होना ही चाहिए। भगवती को देख करके, अपनी शक्ति को देख करके हर कोई को मोहित होना चाहिए। ऐसी भगवती उनके स्वरूप को देखे कि आगे आगे सखियां पुष्प का माला लेकर के चल रही हैं, कुछ सखियां उनके वस्त्र और कुछ उनके आभूषण ठीक करते हुए चल रही हैं, और बीच में चंद्र छवि के जैसी भगवती सीता जी चली आ रही हैं रंगभूमि की ओर, और हम उनको देख करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी छवि नेत्रों में लेकर के आए और भगवती का वो दर्शन प्राप्त करें। सारे ही राजा नरेश यहां वहां के आए हुए बंदीजन अपना प्रण जो उनके महाराज ने उन्हें बताया वो कह करके सुन